मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतरम मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहिब क़िबला पे करो इखलास व अमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहिब क़िबला माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना हुस्न आलम साहिब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना फलाहुल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा ख़ा कुतुब आलम मी ज़नम। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम माशाअल्लाह बाद नमाज़े ईशा से आपने बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें मुफ्तियान किराम उलमाए अहले सुन्नत से सुनी और ये जश्न गौसुल वरा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आपका कामयाब है और काबिल मुबारकबाद हैं वो तमामी हजरात जिन्होंने इस महफिल में ताउन किया, कोशिशें की, मेहनतें की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कोशिशों को, मेहनतों को, ताउनों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको सरकार गौसे आज़म के गुलामों में शामिल फरमाए। हज़रात मोहतरम और बड़ी खुशी होती है मुझे माशाअल्लाह आपकी बस्ती के कस्बा भोजपुर के हमारे सीनियर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहिब क़िबला मदरसा तालीमुल कुरान के प्रिंसिपल और नाज़िम तालीमात बड़ी मेहनतें करते हैं, कोशिशें करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी हजरात की कोशिशों से, इनकी मेहनतों से आज ये बस्ती, ये महल्ला 2 मदरसे चला रहा है। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। आपकी कोशिशों से इल्म की दौलत मैसर आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, अल्लाह अपनी बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। हज़रात मोहतरम देखिए वक्त काफी हो चुका है। अगर आप हजरात मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि कोई उठकर नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हैं? कोई जाएगा तो नहीं? मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। शायर कहता है दिल सो जे जिक्र अहमदे मुख्तार सुनेंगे, दिल से जो जिक्र अहमदे मुख्तार सुनेंगे उसके लिए दुआ मेरे सरकार करेंगे, उसके लिए दुआ मेरे सरकार करेंगे। और माना कि पुल सिरात खतरनाक है मगर, मचल कर बोलो, माना कि पुल सिरात खतरनाक है मगर हम या रसूल कह के उसे पार करेंगे।
अरे बोलो मचल कर पार करेंगे। और यहाँ कह ले तो बेहतर होगा हम या गौस कह के उसे पार करेंगे। और है ईद मोमिनों के लिए रोज़े हश्र भी, समझ रहे, कयामत का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन होता है। आपने सुना होगा कयामत का दिन बड़ा खतरनाक दिन होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी की शिद्दत का आलम ये होगा, किसी के घुटने तक पसीना होगा, किसी के गले तक पसीना होगा, किसी के मुंह के लगाम तक पसीना होगा, कोई पसीने में डूब रहा होगा। लेकिन मोमिने कामिल के लिए, आशिक़े रसूल के लिए वो दिन भी ईद का दिन होगा। इसलिए तो शायर ने कहा है ईद मोमिनों के लिए रोज़े हश्र भी, क्योंकि वहां रसूल का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ईद मोमिनों के लिए रोज़े हश्र भी, क्योंकि वहां रसूल का दीदार करेंगे, क्योंकि वहां रसूल का दीदार करेंगे। हजरात, खुतबा के बाद मैंने कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत को तिलावत किया है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैरे कसीर अता फरमाया। फसल्ली लिरब्बिक वनहर, ऐ महबूब आप अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए, अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। इन्न शानिअक हुवल अबतर, ऐ महबूब जो आपकी शान को नहीं समझता है वो अबतर है। ऐ मुसलमानों, इस आयत का शान नुज़ूल क्या है आप जानते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी बेटियां बोलो? 4 बेटियां अता फरमाई। और अल्लाह ने अपने नबी को 3 बेटे अता फरमाए थे। लेकिन रब की कुदरत देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के बेटों को उठा लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर अपने नबी की नस्ल को चलाया है तो बेटों की तरफ से नहीं बल्कि बेटियों की जानिब से चलाया है। और पूरी दुनिया वालों को पैगाम दिया है, ऐ लोगों, बेटों की तरफ से नस्ल को चलाना ये तुम्हारा तरीका है, और बेटियों की जानिब से नस्ल को चलाना ये मोहम्मद अरबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। 4 बेटी अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की अगर नस्ल को चलाया है तो बेटियों की जानिब से चलाया है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों की अजमत को बढ़ाया है, पैगंबर इस्लाम ने उन लोगों के मर्तबे को बढ़ाया है जो बेटियों को कमतर समझता करते हैं, जो बेटियों वालों को कमतर समझते हैं। आज हमारा मुआशरा है जिसकी 3 बेटियां होती है उसको तंग नजर से देखा जाता है, हिकारत की नजर से देखा जाता है, उसको कमतर समझा जाता है। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, मेरे सरकार ने फरमाया, मन कानत लहू सलासतु बनातिन फअदबहुन्ना व अहसनहुन्ना व ज़ौजहुन्ना फलहू मा यदखुलुल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आका फरमाते हैं जिसके पास 3 बेटियां हो, जिसके पास बोलो 3 बेटियां हो, फिर उस इंसान ने उन बेटियों को अच्छा अदब सिखाया हो, अच्छी तरबियत दी हो, फिर उनकी शरीयत के मुताबिक शादी की हो, सरकार फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। वो जन्नत में मेरा कुर्ब पाएगा। ऐ मुसलमानों, अगर नबी का कुर्ब जन्नत में मिल जाए तो कितनी खुशी की बात है, कितने मुकद्दर की बात है। इंसान सारी जिंदगी कोशिशें करता है, नबी का कुर्ब किस्मत वालों को मिला करता, नबी का कुर्ब ऐसे नहीं मिला करता। मेरे आका की हदीस पाक है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मन अहया बिसुन्नतिन बादल मौती काना माहुल जन्नह। बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जिसने मेरी एक सुन्नत को उस सुन्नत के फौत होने के बाद जिंदा किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। वो सुन्नत मादूम जो सुन्नत हो रही हो, और जिसने उस सुन्नत को जिंदा किया,
चेहरे पर दाढ़ी को सजाया, नबी की प्यारी सुन्नत को सजाया। आज तुम डरते हो दाढ़ी रखने से कि लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी रखेंगे, सुन्नत को सजाएंगे तो लोग कहेंगे। नौजवान सुन्नत रसूल को सजाएगा तो उसकी शादी नहीं होगी। ऐ मुसलमानों, ऐसा नहीं है। पैगंबर इस्लाम की प्यारी सुन्नत है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने इस सुन्नत के दौर में, इस दौर में उस सुन्नत को जिंदा किया, अपने चेहरे पर दाढ़ियों को रखा, नबी की सुन्नत को सजाया, वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरा कुर्ब पाएगा। ऐ मुसलमानों, नबी का कुर्ब कितना अहम है आप मुलाहजा फरमाइए। मेरे पैगंबर इस्लाम के एक सहाबी हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान है। हजरत हुज़ैफा बड़े गरीब सहाबी हैं, बहुत गरीब सहाबी। हाल ये है कि पेट से कपड़ा बंधा रहता है। एक दफा सरकार की बारगाह में कुछ हदिया आया। अरे समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? सुनिए, गौर से सुनिए। कुछ हदिया आया, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हजरत हुज़ैफा मौजूद है। सरकार ने हदिया तनावुल किया, फरमाया हुज़ैफा क्या तुमने कुछ खाया है? इतना सुना था हजरत हुज़ैफा की आंख से आंसू निकलने लगे, रोने लगे हजरत हुज़ैफा। अर्ज करते हैं, आका 3 दिन हो गए मेरे हलक से एक लुकमा नहीं उतरा। आका 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आका पेट से कपड़ा बंधा है। इतना सुना मेरे सरकार का दरियाए करम जोश पर आया। फरमाया हुज़ैफा आज जो चाहिए मांग लो, दौलत चाहिए मांग लो, इक़्तिदार चाहिए मांग लो, कुर्सी चाहिए मांग लो, आज जो चाहिए मांग लो, नबी की बारगाह से सब कुछ मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी को मालिको मुख्तार बना करके भेजा है। अल्लाह ने अपने नबी को कायनात की खजानों की चाबियां अता फरमाई। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद पैदा हुए, एक आसमान से बादल का टुकड़ा आया, मेरे बेटे को लेकर के गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद बादल का टुकड़ा यानी कि फरिश्तों की जमात मेरे बेटे को लेकर के आई, तो मैंने देखा मेरे बेटे मोहम्मद के हाथ में कलीद नुसरत भी है, कलीद रहमत भी है, कायनात के खजानों की चाबियां भी है। गोया के आवाज आ रही है, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, इन्हें कायनात के खजानों की चाबियां अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा ऊतीतु बिमफातीह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे जमीन के खजानों की चाबियां अता फरमाई। ऐ मुसलमानों, अगर सरकार चाहते तो कुछ भी दे देते। कहते हैं हुज़ैफा आज जो चाहिए मांग लो, तुम्हें नबी की बारगाह से सब कुछ मिलेगा। ऐ मुसलमानों, अगर हुज़ैफा चाहते तो दौलत को मांग लेते, खाना मांग लेते, भूखे थे 3 दिन से, कुछ खाने को मांग लेते, रुपये को मांग लेते, पैसा मांग लेते, सोना चांदी मांग लेते, लेकिन हजरत हुज़ैफा ने नबी की बारगाह में दौलत को नहीं मांगा। अर्ज करते हैं, आका अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, आका मुझे जन्नत में आपका कुर्ब चाहिए। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा, मुझे जन्नत में आपका कुर्ब चाहिए। मेरे सरकार ने फरमाया हुज़ैफा हमने जन्नत में अपना कुर्ब अता फरमाया। पैगंबर इस्लाम का विसाल हुआ, दौर हजरत अबू बकर सिद्दीक का आया, उनके बाद दौर हजरत उमर फारूक आजम का आया। एक दफा उमर फारूक आजम ने अपने खादिम से कहा था, ऐ खादिम ये बता ऐना हुज़ैफा इब्ने यमान, हुज़ैफा इब्ने यमान कहाँ है? खादिम ने जाकर के देखा, हुज़ैफा इब्ने यमान 15 साल के बाद भी मस्जिद नबवी के एक कोने में रब की बारगाह में सजदे में सर रखे है, अल्लाह की इबादत में मशगूल है। और हाल ये है कि पेट से पत्थर बंधे हैं, 15 दिन के भूखे हैं, पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। बुलाया गया, अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हें बुलाया है। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हजरत हुज़ैफा आए, कहा अमीरुल मोमिनीन तुमने याद किया है? कहा हाँ मैंने याद किया है। कहा किस लिए याद किया? हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने एक चाबियों का गुच्छा लिया, एक सोना और चांदी से मुज़य्यन ताज आपके सर पर रख दिया।
दिया, फरमाया हुज़ैफा तुम्हें मुबारक हो, मैंने ईरान का तुम्हें गवर्नर बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईरान की बादशाहत अता की है। ऐ मुसलमानों, जिसने पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजारी हो, खाने को मैसर ना हो, उससे कुर्सी मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। आज प्रधानी के चक्कर में, आज यहाँ के थोड़ी सी कुर्सी के चक्कर में, चेयरमैनी के लालच में आज तुम आपस में झगड़ा कर लेते हो, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हो, एक दूसरे की पार्टियों में पार्टी बन जाती है तुम्हारी एक कुर्सी के लालच में। लेकिन सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने माल को नहीं मांगा, दौलत को नहीं मांगा, कुर्सी को छोड़ दिया।